अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक करा करें, सब्सक्राइब किया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात तो देखिए, इमरान खान जो है उनसे कितना डील का कहा जा रहा है। वो एक सच्चा लीडर है, बहादुर लीडर है, ये तो अब आप सबको अब तो जो हमारे मुखालिफ हैं वो भी कहने को तैयार हैं ये बात कि ना वाक़ई में वो एक सच्चा लीडर है। अगर वो ऐसे होते तो वो अब तक डील करके बाहर भाग जाते नवाज़ शरीफ की तरह, या फिर घर बैठ जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा सब कुछ नहीं किया। बहुत ज़्यादा ये लोग कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान डील कर ले, लेकिन वो नहीं कर रहे। उनको बदनाम करने की भी कोई कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया और वो आप लोग खुद ही बदनाम हो गए। पुलिस वालों के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, वो सबको पता चल गया क्या हुआ। वो भूल रहे थे कि सिर्फ हम जो हैं, हम हमारी ही हुकूमत है और हम ही सब कुछ कर सकते हैं। इन पुलिस वालों को चाहिए था कि वो हमेशा से एक न्यूट्रल रहते, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं रहे। उनको जो हुक्म दिया वो करते ही चले गए। और अब वो ये किस किस क्यों कह रहे हैं कि हमसे ये करवाया जा रहा था? क्या उनका ईमान नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं हैं? क्या वो सिर्फ़ नौकरी के पुजारी हैं? क्या वो कि नौकरी करना चाहते हैं और कुछ नहीं? बेवज़ह लोगों को मारना, औरतों को ये किस इस्लाम में है? ठीक है, बहुत गलत, बहुत बड़ा काम किया तो आप ज़रूर करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अवाम की दुश्मनी में बहुत ज़्यादा हद से बाहर निकल चुके हैं। हुक्मरानों के ऑर्डर पे चलते हैं और हुक्मरानों का ही ऑर्डर मानते हैं। कि ये डरते हैं कि कभी कहीं हमें हुक्मरान निकाल ना दें। पीडीएम ही इनसे ये सब कुछ करा रही थी, अब तो ये लोग खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, या हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, या हम प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे। वो खुद आके बता रहे हैं कि हम लोग ज़ुल्म ज़्यादती लोगों पे हुकूमत के कहने पे करते थे और लोग हमें बदनाम करते थे कि पुलिस ख़राब है। लेकिन हम कुछ भी नहीं करते थे, ना गिरफ्तारियाँ करते थे, ना हम कुछ करते थे, हमसे करवाया जाता था। जो हमारे पाकिस्तान में हुआ इस वक़्त, ये जो है हमने आज तक किसी दुनिया में नहीं सुना कि इनकी लड़ाई हुई हो आपस में 2 चौकीदारों की। पुलिस वाले कहते हैं कि लोग हमसे कहते हैं कि हमने ये सब किया, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, हम हमारे पर हुआ है ज़ुल्म और हम पे किया गया है, लेकिन हमारे जो जो भी हमारी हुकूमत है उसने कोई नोटिस नहीं लिया। मामूली बातों पे नोटिस लेने वाली हुकूमतों ने, इक़्तिदार में आने वाली हुकूमतों ने किसी चीज़ पे नोटिस नहीं लिया। हाँ, हमने जो कुछ भी सुना, हमने सुनकर बोला, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। पुलिस भी हमारी है, फ़ौज भी हमारी है। हम नहीं चाहते कि आपस में कोई रंजिशें हों, आपस में मोहब्बत से रहेंगे तो हमारा मुल्क भी अमन से रहेगा, हमारे मुल्क को भी तरक्की होगी। अगर ये आपस में ही रंजिशें रखेंगे तो इस तरह कैसे मुल्क चलेगा? ये भी आप लोग सोचें। और ये रंजिशें कराने वाली भी आपस में ये हुकूमत ही है। अपने इक़्तिदार के लिए वो इस हद तक गुज़र जाते हैं कि उनको अच्छाई-बुराई समझने की सलाहियत उनके अंदर से ख़त्म हो जाती है और इन्होंने आपस में सब एक-दूसरे को दुश्मनी करवा के लड़वा दिया। ये हमारी हुकूमत ही है, जिस पे वो ज़रा-सा भी नोटिस नहीं ले रही, जो छोटी-छोटी बातों पे नोटिस लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ़ वही बोलते हैं जो हम सुनते हैं या देखते हैं। हम इसके अलावा हम कुछ नहीं बोलते। हमने पुलिस वालों का भी सुना जो वो बयानात दे रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। मरीम नवाज़ की चमचागिरी में उज़्मा बुख़ारी इस हद तक गिर चुकी हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या कुछ बोल जाती हैं। कभी वो कपड़ों के बारे में बोलती हैं, कभी किसी बारे में बोलती हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, इतनी हदें पार कर दी हैं उन्होंने मरीम नवाज़ की चमचागिरी में कि झूठ पे झूठ बोलती रहती हैं। 300 लीटर पेट्रोल जिस मुल्क में हो और आप बताएँ उसकी जिसके पीछे हज़ारों गाड़ियाँ चलती हों और जिसके आगे पीछे 10 नौकर और पुलिस वाले फिरते हों, वो औरत क्या ₹800 का सूट पहनेगी? ये भी मुस्लिम बुखारी का समझ नहीं आई हमें बात। इतने बड़े-बड़े बयानात देती हैं झूठे कि हम भी काफ़ी देर तक सोचते ही रह जाते हैं कि इनको इतना बोलने से इनको खुद कुछ शर्म नहीं आती कि मैं क्या बोल रही हूँ।
अपने मुल्क की तरफ देखें, यहाँ देखें मुल्क में क्या हो रहा है। आपको अगर वज़ीर बनाया गया है, तो चमचागिरी छोड़ के आप मुल्क के हालात को देखें, मुल्क में क्या हो रहा है। चोर डाकू अब और दहशतगर्द इतने फैल चुके हैं कि कोई शख्स महफूज़ नहीं है इस वक़्त पाकिस्तान में, बल्कि कराची में तो कोई भी महफूज़ नहीं है। कराची में जिस तरह डाकू दंदना रहे हैं और जिस तरह से लोगों को नौजवानों को खुलेआम कत्ल व गारत हो रहा है, ये किसी को ना मीडिया इस पे आवाज़ उठा रही है, ना कोई हुकूमत में रहने वाले आवाज़ उठा रहा है। सिंध हुकूमत को तो हर वक़्त अपनी ही पड़ी रहती है कि ये कर लें, हम ये कर लें, लेकिन हम मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम सिर्फ़ जितना हो सके हम जमा कर लें और हम अपनी बनाते रहें, लेकिन मुल्क को नहीं देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है। अगर आप चाहें तो ये काम आप 10 दिन में कर सकते हैं, चोर डाकुओं को कराची से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते। आप लोग इन लोगों को चोर डाकुओं को सब जगहें मालूम होती हैं, कहाँ जाएँ और किसके पीछे जाएँ और क्यों जाएँ। ये सब कुछ मालूमात देने वाले भी हैं और लेने वाले भी हैं। लेकिन इतने गैर महफ़ूज़ रहने ते हुए भी हमें बहुत दुःख हो रहा है कि हम लोग इतने गैर महफ़ूज़ हैं अपने ही मुल्क में, किसी गैर मुल्क में नहीं है हम गैर महफ़ूज़, हम अपने ही मुल्क में गैर महफ़ूज़ हैं। ना यहाँ महँगाई इतनी है कि चीज़ें खरीदते हुए भी डर लगता है कि हम अगर खरीद पा रहे हैं, हमारी अगर इतनी इस्तात है हमारे अंदर, तो गरीब कैसे खरीद रहा होगा? गरीब किस तरह से पूरा कर रहा होगा? किस तरह से ला रहा होगा? घर में बच्चों को किस तरह खिला रहा होगा, पिला रहा होगा, किस तरह से कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा वो? ये सोच के हमारा दिल बैठ जाता है, लेकिन इन लोगों के दिलों पे कोई असर नहीं होता। ये लोग इक़्तिदार के नशे में इतने भर चुके हैं कि इनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही। खुदारा आप लोग होश करें, देखें, अपने मुल्क की तरफ देखें, आपके मुल्क में क्या हो रहा है। जिस इक़्तिदार में आप लोग आएँ, चाहे जितने दिन के लिए भी आएँ, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जितनी फस्तायत अभी इनकी हुकूमत आती फैल चुकी है, ये मज़ीद रुकेगी। हमें तो और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कहीं से भी ना महँगाई रुकती हुई नज़र आ रही है। पेट्रोल को और बिजली को दिनों में इज़ाफ़ा कर रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, कब हुआ, किस दिन हुआ, किसकी हुकूमत में हुआ, हमें ये भी बता दें। ये इन्हीं की 16 माह में हुआ और यही लोग अब कर रहे हैं। अपने ऊपर